हेलो बुलबुलो, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों को डेरिवेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती है और ग्राफ के टाइम तो मौत ही आ जाती है बेटे। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है बेटे, इस चैप्टर के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो अगर आपको 10 मिनट के अंदर ग्राफ खुद बनाने आ जाए और डेरिवेशन भी आप खुद करने लगे। अच्छा लग रहा है ना बेटे सुन के ही? तो 5 मिनट मुझे दो, आप खुद ग्राफ और इक्वेशन खुद डिराइव करने लगेंगे बेटे। अब सबसे पहले देखो मुझे क्या लिखना है बेटे। एक रिएक्शन लिख दो जहां पर मुझे रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बेटे मैं रेट दो तरीके से लिख सकता हूं, ये तो सबको पता ही होगा है ना। रिएक्टेंट के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस और अपॉन में dt। और एक लिखते हैं बेटे रेट लॉ से। रेट लॉ में कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट की पावर में क्या आता है बेटे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल रख सकता हूं, रख सकता हूं, रख दीजिए। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। अब एक काम करो भाई, जो जो सेम चीजें हैं उनको एक तरफ ले आओ। तो मैंने क्या करा, ए को वहां डिवाइड मल्टीप्लाई में पड़ा है तो यहाँ के कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और ये माइनस है, मैं माइनस को ले गया वहां पर, माइनस का के और डी टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं। ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन बेटे क्या होगा, डी ए बाई ए। लिमिट कहां से कहां तक होती है बेटे, इनिशियल कंसंट्रेशन से ए नोट से लेके फाइनल कंसंट्रेशन ए, है ना। माइनस का के सेम ही रहेगा, डी टी। टाइम कहां से, जीरो से स्टार्ट होके टाइम टी तक, ठीक है, कोई भी टाइम होगा वो मेरा। अब बेटे देखो डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी है तो क्या होगा, लोग आ जाएगा एल एन ए, ए नोट से ए तक मेरी जा रही है लिमिट, माइनस का के, डी टी के लिए आ जाएगा टी। और कहां तक जा रही है, जीरो से टी तक। अब बेटे क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कर दी बेटे, माइनस का के टी। अब मैंने क्या करा बेटे, मैंने कहा करो एल एन ए नोट है ना, मैं इसको वहां ले चला जाता हूँ दूसरी तरफ। तो माइनस का के टी प्लस एल एन ए नोट, ठीक है बेटे। अब इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये बन गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटे देखो क्या करना आपने, ग्राफ ऐसे तो बनाना आता है, बना दिया बेटे। ये एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस। ये कौन सी होती है, एक्स एक्सिस बेटे। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, एल एन ए, एल एन ए। और बेटे एक्स पे क्या आ रहा है, टाइम टी। और मेरा स्लोप कैसा है बेटे, माइनस आ रहा है ना, तो माइनस मतलब नीचे की तरफ जाएगा, है ना। और ये स्लोप क्या है, माइनस का के। और बेटे जो ये है मेरा, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एल एन ए नोट, ठीक है बेटे। बहुत इजी था ग्राफ बनाना। दूसरी चीज बेटे, एक और ग्राफ जो हर बार आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेटे, उसको देखो। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूँ वहां पे, ठीक है। एल एन ए माइनस एल एन ए नोट माइनस का के टी। बेटे क्या आप जानते हैं, हाँ जी आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं जब लोग माइनस में पड़ा होता है ना, क्या माइनस में, क्या माइनस में, तो ये आ जाते हैं डिवाइड में। कहाँ आ जाते हैं, डिवाइड में। कहां पर आ जाते हैं, डिवाइड में। तो माइनस का के टी। अब मैंने क्या करा सर, मैंने ले लिया जी एंटी लोग, टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड। ले लिया बेटे। एंटी लोग क्या करेगा बेटे, लोग हटा देगा, हटा देगा जी। तो क्या आ गया, ए अपॉन में ए नोट। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, एक्सपोनेंट आ जाता है, ई माइनस के टी। अब बेटे देखो क्या करो, ए नोट को ले जाओ उस तरफ, ए इज इक्वल टू ए नोट ई माइनस के टी। अब बेटे देखो ए और ई के बीच में है ना, ए और टी के बीच में क्या रिलेशन है बेटे, अभी बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, ए और यहाँ क्या आ गया, टी। टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में क्या है बेटे रिलेशन, देखो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, मतलब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी, कंसंट्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगी रिएक्टेंट की बेटे, है ना। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है इसलिए। तो बेटे हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ वैल्यू दे देंगे और कहेंगे भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताओ कितने, टी हाफ दे देंगे और कहेंगे भाई बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। बच्चों सीधा आंसर है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीटेड, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है बेटे। अब कर लेते हैं एक और ग्राफ बना लेते हैं बेटे, किसके लिए, टी हाफ के लिए। टी हाफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। एट टाइम टी हाफ, टी हाफ का मतलब बेटे जिस टाइम पे मेरी जो कंसंट्रेशन होगी ना बेटे, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए नोट का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हाँ जी यही होगा। तो बेटे क्या कर रहा हूं मैं, एक काम और करता हूं बेटे, मैं ये वाली इक्वेशन ना
ये वाली इक्वेशन वहां पे लिख रहा हूं दोबारा, ठीक है, या यही लिख लो बेटे, है जो मर्जी लिख लो, ये लिख लेते हैं ln a बाई ए नोट माइनस का kt। एक काम करो बेटे, माइनस है ना, माइनस हटा दो बेटे, क्या हटा दो, माइनस हटा दो, माइनस के यहां ले आऊंगा तो ए नोट ऊपर आ जाएगा, ए नोट कहां आ जाएगा बेटे, ऊपर आ जाएगा, और ए कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, और ये क्या बन गया, kt बन गया बेटे, है ना। अब बेटे देखो, एट टाइम टी हाफ पे क्या होगा बेटा, देख लो बेटे क्या होगा, एट टाइम टी हाफ पे जो मेरी कंसंट्रेशन होगी ना, वो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए नोट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटे। तो क्या मैं सारी वैल्यू चेंज कर सकता हूं, कर सकता हूं बेटे, ln की जगह क्या करो बेटे, नेचुरल लॉग हटा के क्या लिख दो, log की पावर 10, ए नोट की जगह ए नोट ही रहने दो, और ए की जगह क्या आ जाएगा बेटे, ए नोट बाई 2 के, और टी की जगह आ जाएगा टी हाफ, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया बेटे, 2.30 टी log 10, और यहाँ क्या आ गया 2 के टी हाफ, इसकी वैल्यू बेटे 3 पॉइंट समथिंग होती है, और जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 0.693 इज इक्वल टू के टी हाफ। अब बेटे मैंने क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है, तो क्या आ जाएगा 0.693, टी हाफ के साथ के मल्टीप्लाई में पड़ा, वहां जाके डिवाइड में, तो बेटे ये क्या आ गया मेरा, बस टी हाफ आ गया। और बेटे यहां से एक ग्राफ और बना सकता हूं बेटे मैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, किसके, टी हाफ के बीच में बेटे, कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में। बच्चों एक बात बताओ, क्या टी हाफ और इस तरफ क्या कंसंट्रेशन है, नहीं है ना बेटे, तो टी हाफ और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, आपस में डिपेंड नहीं करती है ना, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा बेटे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, और अब आप ग्राफ खुद बना पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उनका भी भला करो, ये मत सोचना कि भाई अपना अपना भला करना है, मेरा भी भला कर दो थोड़ा, है। धन्यवाद।